नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम सेड नेट हाउस के में हैं और जो पीछे मेरा आप खेत देख रहे हैं ये शिमला मिर्च की खेती है। करीब 45 डिग्री 44 से 45 डिग्री तक तापमान चल रहा है, बढ़ रहा है और उस तापमान में भी अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जो अपने मेहनत और अपनी काबिलियत और अपने बेहतर प्रबंधन के बल पे शिमला मिर्च का उत्पादन ले रहे हैं। और एक ऐसे ही किसान हमारे साथ हैं, नाम है राजकुमार सिंह, जो कि वैशाली ज़िले के हैं और सिलौथर गांव पड़ेगा और जंदहा ब्लॉक है, उसके अंतर्गत ये गांव आता है। और ये पूरी तरह से जो खेती ये कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं है और ये मानते हैं कि केमिकल के जो प्रयोग खेती करते थे उसकी तुलना में खर्च कम है और उत्पादन भी बेहतर है और किसी तरह के स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ता है। और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं इनको ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने में, कैसे खेती में आए, सब कुछ जानेंगे। सर, किसान तक में राजकुमार जी आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। मैं राजकुमार सिंह, ग्राम सिलौथर, ब्लॉक जंदाहा, जिला वैशाली निवासी हूँ। मैं कई वर्ष से खेती करते आया हूँ। कितने सालों से खेती कर ये मैं खेती तो लगभग जो है सो 1998 से कर रहा हूँ। जी। और 98 से करने के बाद जो है सो गाइडलाइन जो है वो किसी का नहीं, मैं अपने सोच समझ से खेती कर रहा हूँ। और पहले मैं ज़्यादातर जो है सो केमिकल डालता था, तो केमिकल में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। आज डालो कल परसों जो है सो कीड़ा फिर दिखाई दे रहा है। अब केमिकल वाले में गलती या और किस में गलती वो तो मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी मैं अपने डालते गया, डालते डालते कुछ ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए, उसके कारण मैं ऑर्गेनिक की ओर बढ़ा। ऑर्गेनिक की ओर बढ़ने के बाद हमें फ़ायदा महसूस हुआ। ये ऑर्गेनिक में खर्च जो है कम और बेनिफिट ज़्यादा है। ऑर्गेनिक दवा चला रहा हूँ जो कि हरियाणा निर्मित है और एक कृषि क्लब करके हैं, वहीं से ऑनलाइन दवा मैं मंगवा रहा हूँ। और उसी का परिणाम जो है सो अभी के 47 डिग्री टेम्परेचर पर भी मेरा फल जो है शिमला में सेट हो रहा है और फल रहा है। और ड्रिप के माध्यम से खेती करता हूँ, मल्चिंग पेपर लगा के करता हूँ और फोगर इसमें लगा हुआ। जी, अच्छा, ये पूछना चाह रहा था आपसे राजकुमार जी की ऑर्गेनिक तरीके से किस किस चीज़ों की खेती कर रहे हैं? ऑर्गेनिक तरीके से मैं टमाटर की खेती कर रहा हूँ, शिमला मिर्च का कर रहा हूँ। अभी 2 ही चीज़ पर मैं जो है ना विशेष फोकस किया हूँ। उसके बाद आगे जो है अभी जो है सो लगभग 1 एकड़ से ऊपर में कर रहा हूँ। आगे इस पर जो है सो हम लोग विशेष करके ऑर्गेनिक पर ही ध्यान देना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक में मेरा जो है सो खर्च कम और बेनिफिट ज़्यादा है। थोड़ा सा मुझे गणित बताइए, जो केमिकल में अगर आप कब से ऑर्गेनिक में एंट्री की? ऑर्गेनिक में एंट्री तो मैं लगभग ये 2022 से किया हूँ। अच्छा, 1 साल पहले ही? हाँ, 1 साल पहले किए। पहले तो मैं केमिकल डालता था। केमिकल में क्या होता है, जो 24 साल का सफर रहा। हाँ, सफर रहा। हाँ, 24 साल का सफर रहा। 24 सालों में केमिकल की खेती में पहले के अपेक्षा दवा में प्राकृतिक देन हो या समय का क्या स्थिति है, इसी के कारण जो है वो दवा पहले जैसे काम नहीं करते हैं। दुकानदार लोग दवा बेचने के लिए किसान को शोषण करते हैं। जो ये जाते हैं पूछने के लिए किसान, तो ये दवा डालिए, किसान मजबूर होकर के उस दवा को डालते हैं जो हमको बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट किसान को नहीं होता है। वो दुकानदार और विशेष करके जो कंपनी वाले हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन किसान को तो हमको लगता नहीं जो बेनिफिट हो रहा है केमिकल में। तो मुझे बताइए कि अगर 1 एकड़ में आप खेती शिमला मिर्च और टमाटर दोनों की कर रहे हैं? जी। शिमला मिर्च का कितना एरिया में है? ये हाफ एकड़ में। आधा एकड़ में है जी। तो आधा एकड़ 1 एकड़ का मैं मानता हूँ। 1 एकड़ में अगर आप खेती कर रहे थे तो केमिकल से तो कितना खर्च आता था? केमिकल में यही खर्च आता था कि जो उसमें जो है सो बार 2 दिन 4 दिन पर दवा छिड़कना है। इसमें शुरू आवड़ में फर्स्ट स्प्रे में जो है सो थोड़ा 4 दिन के डिस्टेंस पर स्प्रे किया जाता है। उसके बाद 1 सप्ताह, उसके बाद 15 दिन पर करते रहिए और कीड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है, पौधा स्वस्थ रहता है, तो बेनिफिट होना ही होना है। हाउस के बाहर की भी बात कर रहे हैं। बाहर टमाटो में मैंने जो अधिकतर जो है ना सो ये ऑर्गेनिक दवा डाला है। अच्छा, तो केमिकल में मत वही पूछ रहा हूँ कि 1 एकड़ में एक सीजन में अगर टमाटर की खेती करते कितना खर्च आ जाता था? लगभग खर्च लगभग कट्ठे में जो है ना उसका 2000 प्लस खर्चा आ जाता है केमिकल में। अच्छा, कारण है कि जो इसमें जो है ना 2000 नहीं आ पाते हैं आपको, मतलब
लगभग 500-700 रुपये में आपका काम निपट जाता है इसमें। उत्पादन पे क्या असर है? उत्पादन में उससे जो है ना क्वालिटी और जो है सो टेस्टिंग में परिवर्तन आता है। उत्पादन कितना रहा पिछले की तुलना में? इसमें क्या ज़्यादा रहा मेरा उत्पादन पिछले के। कितना उत्पादन कर ले रहे हैं? आधा एकड़? अभी तत्कालीन में टमाटो देख लीजिए, तुरंत में अभी, और शिमला देख लीजिए। पिछले बार शिमला जो है सो इससे कम टेम्परेचर पर जो है सो फूल झड़ जाते थे, अभी फुल सेटिंग कर रहे हैं, फल सेटिंग कर रहे हैं। पीछे सब केमिकल का यूज कर रहे हाँ, हैं? केमिकल का, नेट हाउस में हाँ केमिकल का यूज कर रहे थे, तो उसमें भी जो है सो वैसा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तापमान में भी शेड नेट हाउस में भी फल झड़ जाता? हाँ, इसमें भी फल झड़ जाता था। दवा जो चाहिए वो मारते थे लेकिन फिर भी। और एक चीज़ और इसमें जो है, फंगस जो है सो 99% कंट्रोलिंग आया है इस दवा डालने पर, ऑर्गेनिक तरीका से। और केमिकल में जो है ना सर मेरा 20% 15% जो है पौधे सूख जाना, उकठा रोग धर लेना, मतलब पूरे का पूरे फल जो है। शेड नेट हाउस, शेड नेट हाउस की बात कर रहे हैं? हाँ, शेड नेट हाउस में भी और ओपन फील्ड में, दोनों जगह जो है सेम टू ये चीज़ रहता है। अच्छा, 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं 1 एकड़ में, तो आप भी 1 एकड़ में खेती करिए। थोड़ा सा सरकार शेड नेट हाउस तमाम चीज़ों पर अनुदान भी दे रहा है, आप भी अनुदान लीजिए, खेती करिए, कुछ अलग करिए और एक अच्छी खासी कमाई करिए। क्योंकि समय ज़मीनों का जो रकबा है वो कम होता जा रहा है और हमारी मांगें बढ़ती जा रही हैं, तो हमें कुछ आधुनिक तकनीक से खेती करने की ज़रूरत होगी। और उसी के एक पहल में राजकुमार सिंह के भी एक सकारात्मक कदम है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और राजकुमार सिंह जी की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ हमारे बिहार के जो दर्शक हैं, हमारे किसान मित्र, किसान तक के जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप बिहार से जुड़े हैं तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही साथ अपने आसपास में कोई अगर सफल किसान हैं तो उनके बारे में भी जानकारियां हमें साझा कीजिए, ताकि हम आप उन किसानों से मिलें और उन अन्य लोगों के लिए भी उन किसानों की कहानियों को बताएं, ताकि अन्य किसान भी उससे कुछ जागरूकता सीख सके और अपने जीवन में और अपनी खेती के जीवन में काफ़ी बदलाव लाएं, ताकि और एक अच्छा खासा खेती करें। वहाँ जरूरी है। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।